आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डिजिटल एकेडमी पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET PG उर्दू के हवाले से, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। आपको पता है कि CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो हर साल होता है। और ये जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको जो है वो उसमें MA में एडमिशन किया जाता है, यानी कि उर्दू में इसका जो है वो एडमिशन लिया जाता है। अब उर्दू में एडमिशन जो लिया जाता है वो आपका ग्रेजुएशन के बेस पे लिया जाता है कि आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है या फिर आप लोग अपीयर में है। उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई 50% मांगता है, कोई 55% मांगता है। ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है। हालांकि अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं या EWS से हैं, तो आपको जो है वो इसमें 5% की क्या मिलती है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, या फिर आपको इसमें जो है वो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अब जो CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कब होता है और उसमें जो है वो हमें कब इसके जो है फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो फॉर्म आते हैं वो फरवरी या मार्च में जो है इसके फॉर्म आते हैं, और इसके बाद मई और जून में जो है वो क्या होता है, इसका एग्ज़ाम जो है वो होता है। अगर हम फॉर्म को मान के चले तो इसमें जो है वो फॉर्म में आपको जो है वो ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी जाती है। 10वीं 12वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, और इसके अलावा जो है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे अभी BA के फाइनल ईयर में आए हों क्योंकि उनका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया है। तो अगर आप लोग अपीयर में हैं, यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं जो मार्च तक हो जाते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग में रहता है, तब भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उसे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अवेटेड करके जो है उसमें ऑप्शन आता है, आप उसे चूज़ करेंगे तो आपको जो है वो एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति या एग्ज़ाम में फॉर्म भरने की जो है वो परमिशन मिल जाएगी। अब ये जो CUET का एग्ज़ाम होता है, ये आपका CUET का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन मोड पे होता है। यानी कि आपको जो है वो CBT बेस्ड जो है वो इसका एग्ज़ाम देना होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका होता है। इसमें जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल उर्दू के हवाले से, तो आपको जो है वो सिर्फ उर्दू के ही सवाल के आंसर देने होते हैं। जो 75 क्वेश्चन जो है वो आपके उर्दू के हवाले से आते हैं। अभी इसके 75 क्वेश्चंस जो आते हैं, इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगरी से या अलग अलग इसनाफ से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे हम बात करें शायरी की, चाहे हम बात करें नसर की, चाहे हम बात करें गैर अफसानवी नसर की, तो अलग अलग सिन्फ से जो है वो आपसे क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी होती हैं या आप इसके लिए कौन कौन सी बुकों का सहारा ले सकते हैं या इसकी जो तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल चौक एंड डिजिटल एकेडमी पर प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट देखा होगा बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो सिलेक्ट जो है वो उसमें हुए हैं। ख़ास तौर पे JNU में जो और DU में जो है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, और JNU में जो है वो यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है वो लगातार 3-4 सालों से चौक एंड डिजिटल एकेडमी जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, और बच्चे जो है मेहनत करते भी हैं। अगर आप लोग भी जो है वो चौक एंड डिजिटल एकेडमी के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है वो जुड़ सकते हैं। हमारा ये नंबर है 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर जो है वो बैच से भी जुड़ सकते हैं। एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो आपका बैच शुरू होगा, और उसमें जो सिलेबस है उसकी तैयारी या उसके सिलेबस को हम लोग कैसे देखें। और कुछ बच्चे के मन में ये भी डाउट है कि क्योंकि इस बार JNU का जो एग्ज़ाम होगा वो CUET के तहत नहीं होगा। जैसे JNU अपना 2019 में अपना एग्ज़ाम कराता था, ये भी MCQ पे ही होता है। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं बहुविकल्प की तरह से जो है वो आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर जो है वो आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा कि गालिब की वफ़ात कब हुई। तो इस तरीके से जो है वो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D।
इसमें से जो सही आंसर होगा उस पर आपको टिक करना होता है। इस तरीके से जो है वो आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको जो है वो इसकी डीपली तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मास्टर्स है। ग्रेजुएशन में तो आप लोगों ने जैसे भी करके पढ़ लिया होगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब आप लोग मास्टर्स में जाते हैं तो उसके लिए आपको जो है बहुत डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर या कह सकते हैं PYQ का सॉल्यूशन आपको करना होता है। अगर आपको PYQ चाहिए या उसका सॉल्यूशन चाहिए तो chalkandduster.in ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आप जाके CUET या JNU DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JMI जामिया मिल्लिया इस्लामिया, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल है। आप वहां जाकर जो है वो इन पेपर को सोल्व जो है वो कर सकते हैं। इससे जो है वो आपको एक पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम जो है वो कैसे होता है, उसमें जो है वो सवालात कैसे आते हैं। और इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई थी लास्ट टाइम, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी। तो इसलिए अगर आप लोग भी अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 6 महीने का वक्त आप लोगों के पास है, जिससे जो है वो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी जो है वो आपका सितंबर चल रहा है, आधा हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हम लोग मार्च तक मान के चलें, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मार्च के बाद आपका अप्रैल और मई के आसपास जो है वो आपका क्या हो जाता है, एडमिट कार्ड आ जाते हैं। और फिर आपके अपने BA के जो पेपर होते हैं उसको भी जो क्या होते हैं वो भी आपको देने होते हैं। तो इसीलिए आप लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को कवर करेंगे तो आपको जो है वो आसानी होगी। अभी CUET में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती हैं, तो JNU जो है वो इस बार मुश्किल है कि CUET में रहे, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AU यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये CUET के तहत PG का एग्ज़ाम लेते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें इसमें दूसरी तरफ, जैसे हमारी हो गई JMI यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, ये जो है वो अपना खुद एग्ज़ाम लेती हैं। हालांकि जामिया और AMU का पैटर्न जो है वो अलग होता है, उसके लिए मैं आपको जो है वो अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जबकि ये जो है 4-5 यूनिवर्सिटी इनका सेम होता है। ये सारी यूनिवर्सिटी जो है वो MCQ बेस पर जो है वो आपका टेस्ट लेती हैं। MCQ के लिए क्या सिलेबस है उसके लिए आप लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक जो है वो आप लोग क्या करते रहिएगा, चौक एंड डस्टर अकेडमी को फॉलो करते रहिएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, या इस नंबर पर जो है वो आप लोग हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।